So very good morning, students. Today we are going to discuss the concept of electrolysis. First of all, ये जो chapter है आपका electrochemistry is a very important chapter for plus 2 examination, for JEE examination, for various competitive exam. So let's start concept of electrolysis. और आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें हम स्टार्ट करेंगे जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा यहाँ से बेसिकली फ्राडे फर्स्ट लॉ, फ्राडे सेकंड लॉ एंड द वेरियस यू कैन स्टडी हियर जो कि यहाँ पे 1 फ्राडे की जो वैल्यू है और उसके बाद हमारा जो यहाँ पे जो भी चार्ज डिपॉजिट हुआ जो भी अमाउंट डिपॉजिट हुआ. सो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और फ्राडेज लॉ हमने आपको वीडियो लेक्चर में भी यहाँ पे बताए हैं. इसके बाद हम थोड़ा और वीडियो यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज द हमने 3 तरह के सेल किए थे. दैट इज द सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट एंड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. उसके बाद स्टूडेंट हमारा जो कंसेप्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस जो कि हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैथोड और एनोड की तरफ क्या जाएगा. ऑक्सीजन लिबरेट होगी, क्लोरीन लिबरेट होगी, हाइड्रोजन जाएगी, सोडियम जाएगा. ये सारी की सारी चीजें आपको इसी कंसेप्ट में हम 1 बाय 1 क्लियर करवाएंगे. ठीक है. तो स्टूडेंट उसके बाद हम पढ़ते हैं ये जो सेल है आपका जिसमें कैथोड और एनोड और कैथोड की तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगी और जो आपका एनोड है वहाँ पे क्लोरीन. तो ये देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे ऑप्टेन होगा. इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन द आयंस. And student, electrolysis of copper sulfate using copper electrodes. Remember, this is a kind of the copper electrodes. अगर यहाँ पे copper electrodes है तो copper sulfate की self oxidation होगी. हम ये complete पढ़ेंगे. हमारा जो वीडियो लेक्चर रहेगा यानी आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक रहते हैं तो उनको हम कैसे कंप्लीट करेंगे. ठीक है. तो ये आपके सेल अगेन राइट. सबसे इंपॉर्टेंट है the ion which has higher reduction potential will be reduced first at cathode. तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होता है वो कैथोड पे करेगा एक्ट करेगा और जो जिसका लो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आपका ऑक्सीडाइज फर्स्ट एट एनोड. ओवर वोल्टेज के कारण स्टूडेंट NaCl के केस में ऑक्सीजन लिबरेट होनी चाहिए थी बट यहाँ पे क्लोरीन गैस लिबरेट होती. अब क्लोरीन गैस क्यों लिबरेट हुई? क्योंकि ओवर वोल्टेज 1.23 वोल्टेज आपकी ऑक्सीजन की थी और उससे थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होगी. डोंट वरी स्टूडेंट, कंप्लीट कंसेप्ट आपको हम वीडियो लेक्चर में करवाएंगे. जस्ट आप कॉन्फिडेंट रह के इस लेक्चर को अटेंड कीजिए. ठीक है. और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर रहेगा आपका 1 बाय 1. आपको सब स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझ में आए. आफ्टर दैट स्टूडेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो हमारा बेसिक है बैटरीज के बारे में. सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ द बैटरी, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज. प्राइमरी जो कि रिचार्जेबल नहीं है, सेकेंडरी बैटरी जो कि आप रिचार्ज कर सकते हो. और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरीज के बारे में आपको बताया गया. तो ये जो सेल आप देख रहे हो एक तरह से ये आपका ट्राई सेल है. इनकी रिएक्शंस एनोड पे क्या होगी, कैथोड पे क्या होगी, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा स्टूडेंट. मर्करी सेल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसकी रिएक्शंस वगैरह बहुत कई बार आपको आ जाते हैं एग्जामिनेशन में. ठीक है. तो उसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं यहाँ पे हमारा मैंने आपको बताया जिस काइंड ऑफ मर्करी सेल. तो एक तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये ट्राई सेल है आपके पास. ठीक है. लेड स्टोरेज बैटरी आपके घरों में जो इन्वर्टर है वहाँ पे जो बैटरी प्रेजेंट है, कार में ट्रक में जो बैटरी प्रेजेंट है काइंड ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी. तो लेड स्टोरेज बैटरी के रिएक्शंस भी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है जितने सभी सेल के रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है. ठीक है. हम ये भी स्टडी आउट करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और आपके CBSE के जो एग्जामिनेशन है +2 के बोर्ड के उनके लिए भी. तो स्क्रीनशॉट लेके आप वैसे तो आपको हम वीडियो लेक्चर में भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं. यहाँ पे जितने भी सेल हैं स्टूडेंट आपको चाहे वो ट्राई सेल है, चाहे वो मर्करी सेल है, चाहे वो लेड स्टोरेज सेल है, सबकी रिएक्शंस. लेकिन आपको ये क्रैम नहीं करनी है. मैं फिर कह रहा हूँ आपको क्रैम नहीं करनी है, आपको समझनी है, आपको लर्न भी नहीं करनी है, आपको ट्रिक लगा के समझनी है. डोंट वरी, हम आपको यहाँ से 1 बाय 1 आपको स्टेप में करवाएंगे. स्टूडेंट फ्यूल सेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. फ्यूल सेल के केस में हम पढ़ेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल विच इज यूज इन द स्पेस और इसको जो यूज़ करते हैं कंबस्टन ऑफ एनर्जी मीथेन और जैसे मीथेन होगी आपकी, हाइड्रोजन होगी, इनकी कंबस्टन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट कोरोजन लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का. और ये जो लास्ट टॉपिक है यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है.
बिकॉज इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्योरी और कोरोजन कैसे होती है, आयरन की कोरोजन को रस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, इसमें टॉपिक जो रहेंगे स्टूडेंट हमारे रस्टिंग ऑफ आयरन एंड मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे देखिए रस्टिंग को समझते हैं। आपके पास एक आयरन सरफेस है और इसके ऊपर एक मॉइस्चर है, क्योंकि रस्टिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन का होना जरूरी है। ठीक है, जो आपका आयरन सरफेस है वो एक्ट करेगा एनोड, जो आयरन सरफेस है वो एक्ट करेगा एनोड, और जो आपका दूसरा सरफेस है वो एक्ट करेगा एज ए कैथोड। तो कैथोड एक्ट करेगा, जो आयरन का सरफेस है वो एनोड की तरह एक्ट करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया, तो यहाँ पे आयरन ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट कैथोड पे जो आपकी रिएक्शन है 4H पॉजिटिव, H पॉजिटिव आपको HCO3 से भी मिल सकता है, वाटर से भी आपको ऑब्टेन हो सकता है। तो H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन बना दिया। अब स्टूडेंट यही हाइड्रोजन ने क्या करना है, ध्यान से सुनिए इस पॉइंट पे, जो H पॉजिटिव, अगेन आई विल रिपीट, H पॉजिटिव जो है उन्होंने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देना है। ऑक्सीजन को रिड्यूस करने का मतलब कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन उन्होंने अटैच कर देना है। तो स्टूडेंट आफ्टर दैट हम यहाँ पे समझते हैं कि ये जो रिएक्शन हमने ओवरऑल कर ली। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखते हैं, वैसे आपको वीडियो लेक्चर में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, लेकिन एक बार आइए आप यहाँ पे भी देख लो। ओवरऑल रिएक्शन को हम लिखते हैं तो हमारे पास ये रिएक्शन आती है ना। तो Fe2 पॉजिटिव फर्दर, अब देखिए Fe2 पॉजिटिव फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट होकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाता है Fe2O3। Fe2O3 फर्दर X मोलिक्यूल वाटर के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं Fe2O3 XH2, दैट इज द molecules of the rusting, right? Prevention of rusting कई तरह के मेथड है। We have 4 kinds of methods: barrier method, sacrificial method, electrical protection and anti-rust solution. स्टूडेंट बैरियर मेथड मतलब क्या है, आप पेंट वगैरह कर दो, ग्रीस वगैरह कर दो, ठीक है, उसको आप जस्ट ग्रीस लगाओगे तब भी रस्टिंग नहीं होगी, पेंट वगैरह करोगे तब भी रस्टिंग नहीं होगी, तो आप इस तरह से रस्टिंग बचा सकते हैं। सैक्रिफिशियल मेथड में कोई ऐसी मेटल साथ में अटैच कर दो जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थोड़ा सा, मतलब जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो। रिएक्टिविटी ज़्यादा होने का मतलब ये कि वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगी और आपकी जो दूसरी मेटल है उसको कोरोजन होने से बचा लिया जाए। लास्ट मेथड सेकंड लास्ट मेथड इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। हमारे जो घरों में पाइप होते हैं स्टूडेंट, नीचे जो अंडरग्राउंड पाइप्स होती हैं वहाँ पे थोड़ा मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है। रीज़न क्योंकि मैग्नीशियम की अगर ऑक्सीडेशन होती है तो हमारी जो पाइप वगैरह होती हैं इनको रस्टिंग नहीं हो पाती है। वैसे भी जो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग अंडरग्राउंड में जो पाइप्स होते हैं वहाँ पे मैग्नीशियम ऐड किया जाता है ताकि मैग्नीशियम की कोरोजन हो जाए। अगर हो भी जाती है इन केस तो पाइप जो है आपकी वो रस्टिंग से बचाई जा सकती है। लास्ट मेथड है स्टूडेंट हमारा एंटी रस्ट सॉल्यूशन। अल्केलाइन फॉस्फेट और अल्केलाइन क्रोमेट, मैं फिर वर्ड रिपीट करूंगा, अल्केलाइन फॉस्फेट, अल्केलाइन क्रोमेट इज वन ऑफ द बेस्ट टू सॉल्यूशन फॉर द एंटी रस्ट सॉल्यूशन। इस केस में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को लगाते हैं तो रस्टिंग से बचाया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, इसी को हम 1 by 1 हमारे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे कि आपको भी एनिमेशन वीडियो में बताया गया, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ना है, फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ना है, फैराडे सेकंड लॉ पढ़ना है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट 1 farad of electricity, how much element will be deposited, and after that the product of electrolysis. Let's start our today topic. So अगर हम बात करते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ की और फैराडे सेकंड लॉ की, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में की है, तो चलिए थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सपोज कीजिए NaCl की जब इलेक्ट्रोलिसिस की गई, NaCl, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, मैं एक्वस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल NaCl मोल्टन, ये हम यहाँ पे वर्ड लिखेंगे मोल्टन। सो व्हेनेवर देयर इज ए मोल्टन NaCl, जब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की गई तो उस केस में हमने क्या देखा है कि सोडियम कैथोड पे डिपॉजिट हुआ। तो एट कैथोड सोडियम पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये बन जाएगा सोडियम। हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट, वन इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपॉजिट ऑफ 1 सोडियम एटम। अगर एक इलेक्ट्रॉन
रिस्पॉन्सिबल है सोडियम, एक सोडियम एटम के डिपॉजिट होने के लिए कैथोड पे। तो हम ये भी तो कह सकते हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, इट मीन्स 1 मोल, देखो 1 इलेक्ट्रॉन की जगह 1 मोल लेके चलते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 मोल ऑफ सोडियम, या आप ये कह सकते हो मैंने दोनों तरफ 1 मोल से मल्टीप्लाई किया। 1 मोल ऑफ सोडियम में कितने ग्राम सोडियम होंगे? 23 ग्राम सोडियम। इसका मतलब कि 23 ग्राम सोडियम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए डिपॉजिट हुआ। अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो होंगे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद मैं बार बार आपको यही वीडियो में बात करता रहूँगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि आपके माइंड में ये बात एंटर हो जाए। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए तो 1 मोल ऑफ सोडियम डिपॉजिट हुआ, यानी कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम डिपॉजिट हुआ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 23 ग्राम ऑफ सोडियम। अब हमें ये देखना है कि 1 मोल में कितनी चार्ज आ सकता है। देखो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। हम यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अभी के अभी अपने माइंड में कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए, कंसेप्ट स्टार्ट कीजिए कि मेरे एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। यस स्टूडेंट, आप बताइए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, क्या कंसेप्ट है, कैसे करेंगे? सो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आपका चार्ज आ रहा है वो आ रहा है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपका 1.6 था, टोटल 1 मोल के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया? 6.022 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 96500 कूलम। ये जो 96500 कूलम आया हमारे पास स्टूडेंट, ये होता है आपके पास 1 फैराडे। इसको नाम दिया गया 1 फैराडे। 1 फैराडे हम ये कह सकते हैं कि मीन्स 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। तो जो हमारा सोडियम एटम डिपॉजिट हुआ वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिपॉजिट हुआ। अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखें चार्ज कितना आ रहा है? 96500 कूलम। इट मीन्स कि आपका 96500 कूलम से 1 मोल ऑफ सोडियम एटम डिपॉजिट हुआ। और हम ये भी कह सकते हैं कि 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करवाई। अब बात करते हैं कॉपर की। चलो यहाँ पे अगर हम Cu2 पॉजिटिव की बात करें, ठीक है, सपोज कीजिए कोई दूसरा सेल है, इलेक्ट्रोलिसिस दूसरे सेल की कर रहे हैं कॉपर सल्फेट की। Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्या बन गया? कॉपर। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे? 2, राइट। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक सोडियम एटम डिपॉजिट हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए एक सोडियम एटम आपका डिपॉजिट हुआ। अब हम चाहते हैं कि फॉर 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, हम चाहते हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम डिपॉजिट हो, तो हमें कितनी फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये एक शॉर्टकट याद रखना, अगर आपको 1 मोल ऑफ सोडियम एटम डिपॉजिट करवाना है तो आपको उतनी फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पे आपका 2 है, इट मीन्स यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पॉइंट आपने याद रखना है, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। सो अगर आपको यहाँ पे 1 मोल ऑफ सोडियम एटम डिपॉजिट कराने हैं, यू नीड 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए बात करते हैं हमारा नेक्स्ट सेल। सपोज कीजिए कॉपर सल्फेट, कोई कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है। इस केस में अगर आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हुए, तो ये बन जाएगा कॉपर। अगर यहाँ पे आपको 1 मोल ऑफ कॉपर एटम डिपॉजिट करवाने हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 मोल ऑफ कॉपर एटम अगर आपको डिपॉजिट कराने हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतनी फैराडे आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर 2 हैं तो यहाँ पे 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर 3 होता तो 3। अगर सपोज कीजिए एल्युमिनियम की इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है, तो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव था, 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, क्या बन जाएगा? एल्युमिनियम।
अब कोई आपसे पूछे कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, तो आप यहाँ पे जवाब दोगे 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए फॉर डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम। तो सोडियम के केस में, कॉपर के केस में, एल्युमिनियम के केस में आपको डिफरेंट फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। सो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट वो ये है कि यहाँ पे अगर हम कॉपर की बात करते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये बन जाएगा कॉपर। 1 मोल ऑफ कॉपर, ध्यान से सुनिए, 1 मोल ऑफ कॉपर है डिपॉजिटेड बाय 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने पहले ही डिस्कस किया था 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो 1 मोल ऑफ कॉपर कितने इलेक्ट्रॉन से डिपॉजिट होगा? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इट मीन्स यहाँ पे हम ये भी तो कह सकते हैं 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी तो हम कह सकते हैं, एक शॉर्टकट ये भी तो कहा जा सकता है। चलो, 1 मोल ऑफ कॉपर इज डिपॉजिट बाय 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम सिर्फ यहाँ पे 1 मोल की बात करें तो 2 नीचे चला जाएगा, यानी कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट ½ मोल ऑफ कॉपर। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन का ही पार्ट है। चलिए इसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन और करवाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और क्या बन जाएगी? एल्युमिनियम। अब इस केस में जो एल्युमिनियम है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड बाय कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। या हम ये भी कह सकते हैं कितने इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हुई? 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हुई। तो यहाँ पे हम अब 1 मोल के लिए निकालना चाहते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट, अगर 3 मोल के लिए 1 मोल एल्युमिनियम डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहते हो, 3 को नीचे ले जाओ, 1/3 मोल ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिट। आपने एक बात नोटिस की, कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम करते हैं, चाहे वो कॉपर की है, चाहे वो एल्युमिनियम की है, चाहे वो सोडियम की है, किसी भी आपके इलेक्ट्रोलाइट की जो इलेक्ट्रोलिसिस है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपके पास 1 मोल ऑफ पॉइंट डिपॉजिट हुआ, जो भी एटम डिपॉजिट हुआ, डिवाइडेड बाय उसका चार्ज। देखो मैंने कॉपर की बात की, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने पास किए, तो कॉपर का ऊपर 1 मोल आ गया, नीचे कॉपर का चार्ज कितना हो गया? 2। मैंने एल्युमिनियम की बात की, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किए, एल्युमिनियम का ऊपर 1 मोल आ गया, नीचे चार्ज कितना हो गया? 3।